बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार के तेवर कड़े। लालगंज में हुए तनाव के लिए डीएम और एसपी को लगाई फटकार। बिहार के डिप्टी सीएम का विरोधियों को करारा जवाब। राज्य में करेंगे विकास का काम, नीतीश कुमार को होगा गर्व। यूपी में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। राहुल के साथ मीटिंग के बाद पार्टी का ऐलान। नूडलगिरी में बुरे फंसे बाबा रामदेव। एफएसएसएआई ने पतंजलि को जारी किया कारण बताओ नोटिस। बाबा से मांगा जवाब। और मलेशिया में आसियान की बैठक पर आतंकी साया। मलेशिया में 10 आतंकियों के दाखिल होने की खबर। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा हुई और कड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड। मैं हूं अनंत भट्ट। यूपी के विकास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकारी विभागों में फैला भ्रष्टाचार राज्य की अभी तक लाइलाज समस्या है। मास्टरमाइंड में आज हम आपको दिखाएंगे कैसे यूपी की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको दिखाएंगे कैसे बेहतर तकनीकी शिक्षा और उसके अच्छे संस्थान देने के मामले में यूपी सरकार फिसड्डी साबित हो रही है। और शुरुआत में हम आपको यूपी की 2 तस्वीरें दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आज का दिन खास है। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से उनके गांव सैफई में मनाया जा रहा है, लेकिन इस जन्मदिन की तैयारी में जुटी यूपी सरकार जैसे अपनी दूसरी जिम्मेदारियां भूल गई है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, यूपी की हकीकत को बयां करती। एक यूपी की राजधानी लखनऊ की है, दूसरी मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई की है। सैफई में नेताजी के जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा है, भव्य कार्यक्रम चल रहा है, करोड़ों रुपए का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन लखनऊ की अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में विरोध चल रहा है। सैफई में सियासत और सिनेमा से जुड़े बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी हस्तियां नेताजी को बधाई देने में जुटी हैं, लेकिन लखनऊ की इस यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के छात्र अपने फ्यूचर के साथ हो रहे खिलवाड़ का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ जश्न है और दूसरी तरफ निराशा। एक तरफ कामयाबी के झंडे गाड़ने के दावे हैं, दूसरी तरफ करप्शन के सताए हुए छात्र। यूपी की अखिलेश सरकार की ये 2 विरोधाभासी तस्वीरें आपके सामने हैं। वादे बड़े बड़े किए गए थे, फ्री लैपटॉप बांटे गए थे, लेकिन उन लैपटॉप्स का फायदा ही क्या अगर सूबे की एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में छात्र गुस्से में हैं, छात्र सवाल उठा रहे हैं। सवाल प्रशासन को लेकर, सवाल इंतजामात को लेकर, सवाल बेहतर शिक्षा को लेकर। ऐसे लैपटॉप्स के क्या फायदे, क्या एक बेहतर कल का सपना ये छात्र देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जगमग सैफई, जहां अरबों रुपए नेताजी के जन्मदिन में लगाए गए हैं। और लखनऊ की सियासी हलचल आज सैफई शिफ्ट हो गई है, लेकिन लखनऊ की ही अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भरपूर हंगामा है। पिछले कुछ दिनों से यहां छात्रों का जमावड़ा लगा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं यूपी की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का सूरते हाल। यूनिवर्सिटी की लापरवाही और निकम्मेपन से उकताए बीटेक के छात्रों का सब्र टूटा। जबरदस्ती गेट खोलकर यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस गए।
और फिर जो हुआ उस पर किसी का नियंत्रण नहीं था। यूपी की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में माहौल बेहद गर्म है। हालांकि राज्य सरकार और उसके अधिकारी पिछले कई दिनों से सैफई में नेताजी के जन्मदिन की तैयारी में जुटे हैं और राजधानी में छात्रों के साथ हो रही नाइंसाफी से उन्हें कुछ खास वास्ता नहीं। आरोप है कि मौजूदा सत्र में यूनिवर्सिटी के करीब 32,000 बीटेक छात्रों की कॉपियां लापरवाही से जांची गई हैं और उनमें मनमाने तरीके से नंबर बैठा दिए गए हैं। नतीजतन बड़ी तादाद में छात्र फेल हुए हैं। कॉपियों को रीचेक करके फिर से सही नंबर दिया जा सकता है, लेकिन इसमें भी यूनिवर्सिटी का टाल मटोल रवैया है। आरोप के मुताबिक कारस्तानी कॉलेजों की है जिन्हें यूनिवर्सिटी की ओर से शह मिल रही है, लेकिन कमाल तो सरकार का है जिसे इस हंगामे से मतलब ही नहीं। यूनिवर्सिटी ने बात दबाने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन जब बात हद से निकलती दिखाई दी तो खुद प्राविधिक शिक्षा मंत्री को एकेटीयू कैंपस आना पड़ा। मंत्री जी आए और एकेटीयू के अधिकारियों के साथ बैठक की। बढ़ते हंगामे के बीच सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन मिलकर क्या रास्ता निकालते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि समय रहते अगर एकेटीयू में फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया गया तो राज्य का ये नामी संस्थान अपनी रही सही गरिमा भी खो देगा। एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में इस समय अराजकता का माहौल है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वजह साफ है कि उनकी कापियों में गड़बड़ी की गई है। छात्रों का आरोप है कि कापियों को बिना जांचे ही नंबर दिया गया है और इतना गड़बड़ी की गई है कि छात्र लगातार फरियाद कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। छात्रों का आरोप है कि जिन प्रश्न पत्रों का परीक्षा उन्होंने नहीं दिया है उसमें भी उनको नंबर दे दिए गए हैं, हालांकि वो एब्सेंट थे, उसके बाद उनको प्रेजेंट भी दिखा दिया गया है। तो इस स्तर की गड़बड़ियों से विश्वविद्यालय की छवि लगातार खराब हो रही है। कैमरामैन मिथिलेश तिवारी के साथ राघवन त्रिपाठी, लाइव इंडिया, लखनऊ। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व में जादू था। उनके नाम के असर से उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का चेहरा चमक जाए, शायद यही सोचकर यूपीटीयू को एकेटीयू कर दिया गया। लेकिन यूपी की इस नामी यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार की समस्या नाम बदलने से नहीं सुलझी। आपको बताएंगे किस तरह यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार फैला है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बीटेक के छात्रों के साथ क्या नाइंसाफी हो रही है। मई 2000 बड़ी उम्मीदों के साथ उत्तर प्रदेश में यूपीटीयू की स्थापना की गई। मकसद था राज्य में युवाओं के लिए इंजीनियरिंग और दूसरी अहम टेक्निकल पढ़ाई का इंतजाम करना। 18 सितंबर 2015 उत्तर प्रदेश की इस यूनिवर्सिटी को पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम का नाम दिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम ने युवा पीढ़ी को खुली आंखों से सपने देखने और उन्हें पूरा करने का जज्बा रखने का मैसेज दिया। लेकिन उनके नाम को लेकर शोहरत कमा रही इस यूनिवर्सिटी में सपने देखना लाखों छात्रों के लिए भारी पड़ गया है। पढ़ाई और परीक्षा के लिए जिनके अपने तौर तरीके हैं। आरोप है कि इनमें से ज्यादातर कॉलेजों को सियासत में रसूखदार और पैसों से मालामाल लोग चला रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में फैले ज्यादातर कॉलेजों के पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना क्वालिफाइड स्टाफ। छात्रों के लिए सुविधा की बात ही बेमानी है। हद तो यह है कि नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से छात्रों को अपनी मामूली शिकायत लेकर बार बार लखनऊ में यूनिवर्सिटी आना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज छात्रों की कोई मदद नहीं करता। यूनिवर्सिटी भी भला क्या मदद कर सकती है, इसलिए अपना पल्ला झाड़कर छात्रों को फिर से कॉलेज के पास भेज दिया जाता है।
यूनिवर्सिटी और कॉलेज के फ्रेंडली फुटबॉल मैच में छात्र गेंद की तरह गोल गोल घूमता रहता है। ना तो पढ़ाई होती है और ना परीक्षा का कोई स्ट्रक्चर है। इंजीनियरिंग के मौजूदा साल के लिए परीक्षा की डेट आ गई है, लेकिन पिछले साल का नतीजा अब भी तक नहीं आया। हमारी थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है और फाइनल ईयर का डेट शीट, एग्जाम की डेट शीट आ गई है। ऐसा पिछली साल भी हमारे साथ हुआ था, जिसका रिपोर्ट सारी चीजें हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से शिकायत भी थी, कंप्लेन भी की थी, कम से कम 20-25 बार एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एग्जाम और इवैल्यूएशन की टेक्निक ऐसी उलझी हुई है कि छात्रों का दिमाग घूम जाता है। हमारे साथ जितने बच्चे थे, एक आध बच्चों का रिजल्ट आया है, जो अब्सेंट था उसमें भी प्रेजेंट लगा हुआ है, जिसकी फोटोकॉपी भी उस बच्चे के पास पड़ी हुई है। हमारे क्लास का ही बच्चा है, उसके पास पड़ी हुई है, उसका नंबर सारा उसमें अब्सेंट था, लेकिन उसमें पास कर दिया गया, उसको प्रेजेंट दिखा दिया गया है। 100 नंबर का पेपर होता है। मैंने 3 घंटे वहाँ पर एक पेन नहीं चलाया कॉपी में, और कॉपी में 7 नंबर हैं। जिन्होंने परीक्षा नहीं दी वो नंबर पा गए, और जिन्होंने पूरे 3 घंटे बैठकर सवालों के सही जवाब दिए वो फेल हो गए। हमारे साथ जितने बच्चे थे, एक आध बच्चों का रिजल्ट आया है, जो अब्सेंट था उसमें भी प्रेजेंट लगा हुआ है, जिसकी फोटोकॉपी भी उस बच्चे के पास पड़ी हुई है। हमारे क्लास का ही बच्चा है, उसके पास पड़ी हुई है, उसका नंबर सारा उसमें अब्सेंट था, लेकिन उसमें पास कर दिया गया, उसको प्रेजेंट दिखा दिया गया। इंजीनियरिंग के अलग अलग सालों के छात्र यूपी के अलग अलग जिलों के हैं, लेकिन ज्यादातर की मुसीबत एक जैसी है। समझ नहीं आ रहा कि फेल कैसे हो गए, और भला कोई ऐसे फेल होता है? उत्तर पुस्तिका की फोटोस्टेट कॉपी सामने है, सभी जवाब सही सही लिखे गए हैं, फॉर्मूला सही है और जवाब भी, फिर भी अंक मिले 0। छात्रों के फ्यूचर के आगे एक बड़ा 0 लगा दिया गया है, लेकिन क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वीसी खाना पूर्ति कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री मुद्दे पर मिट्टी डाल रहे हैं। रही बात मुख्यमंत्री की, तो वो समाजवादी जश्न में मसरूफ हैं। राघवेंद्र त्रिपाठी, लाइव इंडिया, लखनऊ। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लखनऊ की अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ हुई बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मास्टरमाइंड। शीना बोरा हत्याकांड, शिकंजे में पीटा, सीबीआई खोल रही है पर्दे। पीटर को सब पता है। रात 8:30 पर। क्या देश के मुसलमानों को आईएसआईएस से बचाने की जरूरत है? क्या नौजवानों को आकर्षित करता है आतंक? क्या आईएसआईएस इस्लाम की आवाज है? इस्लाम के नाम पर दहशत क्यों? देश के सबसे सुलगते सवालों पर सबसे बड़ी बहस। धर्म संसद लाइव। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है। अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में
देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ 7 PM इंडिया। पिछले कई सालों से अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अनियमितता के बेहिसाब मामले सामने आए हैं, लेकिन सरकार या यूनिवर्सिटी की ओर से कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। मौजूदा सत्र में तो अनियमितता की हद ही हो गई। आरोप है कि करीब 30,000 बीटेक के छात्रों की कॉपियों पर मनमाने तरीके से नंबर दिए गए। बड़ी तादाद में फेल हुए छात्र समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। पंद्रह साल पहले जब इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी की नींव पड़ी थी तो यूपी के युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार की उम्मीद जगी थी। लेकिन सूरत हाल ये है कि यूनिवर्सिटी कैंपस छात्रों के साथ हो रही नाइंसाफी का गवाह बना हुआ है। वैसे ये तमाशा हर साल का है, लेकिन इस बार जैसे पानी सिर से गुजर गया। यूनिवर्सिटी के कॉलेजों ने बीटेक के अलग अलग वर्षों की परीक्षा ली, जिसमें बड़ी तादाद में छात्र फेल हुए। छात्रों का आरोप है कि कॉपी चेक करने में मनमानी हुई और उनको मनमाने नंबर दिए गए। सर मेरी सब मैकेनिक्स की कॉपियां नहीं तक निकला सर, मैंने सर 90 नंबर्स से अबव किए और इसमें लोगों ने जो 12 नंबर दिए। और सर यूपी टीम से जब स्टेप मार्किंग होती है तो उन्होंने न्यूमेरिकल में सर अगर मेरा 4 स्टेप सही तो 4 स्टेप के नंबर मिलने चाहिए। अब ऐसा नहीं था, यहाँ पे कॉपी विदाउट चेकिंग। सर बताइए कोई बच्चा सर 6 का पेपर नहीं दिया, 4 का पेपर दिया पर उसके 6 के नंबर चढ़े। छात्रों ने यूनिवर्सिटी से कॉपी रीचेक करने की मांग की और उसके बाद जो हुआ उससे अखिलेश सरकार में शिक्षा संस्थानों की बदतर होती तस्वीर खुलकर सामने आई। राज्य की नामी यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार और अनियमितता किस कदर हावी है, इसे समझना बेहद आसान है। बड़ी तादाद में बीटेक की कॉपियां जांची नहीं गईं, बगैर जांच के नंबर दिए गए। दोबारा जांच के लिए छात्रों ने फॉर्म भरा, दूसरी बार भी ढाक के 3 पात। तो छात्रों के आरोप हैं, हम लोगों ने स्पेशल कैरी ओवर कराया था जो हमारे पास प्रोविजन नहीं था। उस स्पेशल कैरी ओवर के बाद कुछ लड़कों ने कहा कि साहब आपने हमारी कॉपियां चेक नहीं दी। हम कॉलेजेस के थ्रू हमने 3000 फॉर्म मंगवाए थे, 3000 कॉपियां हमने कॉलेजेस को उनके टीचर्स को दिखा दी बुला के, और उनमें कोई भी रीचेकिंग नहीं पाई गई। और वो हम लोगों ने वेबसाइट पर उनके कॉलेज के माध्यम से रखा। बीटेक की कॉपी जांचने में कॉलेज स्तर पर जो तमाशा हुआ सो हुआ, अब रीचेकिंग में भी गोलमाल किया जा रहा है। मुझे बुलाया गया था सर पर्टिकुलर मेरी कॉपी चेक करके दिखाने के लिए सर, तो मेरे सामने जब मैंने देखा कि मेरी कॉपी चेक नहीं है तो सर मुझे बाहर कर दिया गया। उसके बाद मेरा रिजल्ट निकाला गया, उसमें जितने नंबर्स थे उतने नंबर की कॉपी सिर्फ चेक की गई, उसका कोई नहीं। और सर उसमें बताते क्या तुमने फिगर नंबर ए नहीं डाला और बी नहीं डाला, इसमें तुम्हारे 10 मार्क्स पूरे काट दिए गए। ये अखिलेश राज में तकनीकी शिक्षा की बदहाली की तस्वीर है, जहां किसी सब्जेक्ट का कुल नंबर भी 0 है और प्राप्त किया गया नंबर भी 0। यूनिवर्सिटी को दिवंगत राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का नाम देकर राज्य सरकार ने जैसे समझा दिया कि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी यूपी अव्वल है, लेकिन ये तकनीक जरा दूसरी तरह की है। यूनिवर्सिटी में बगैर परीक्षा दिए छात्र पास हो जाते हैं और सही जवाब देकर फेल हो जाते हैं। नामी कॉलेजों में सरकारी बाबुओं के बच्चे दाखिला पा रहे हैं और आरोप है कि फर्जीवाड़ा करके कई कॉलेज पैसा बना रहे हैं। पूछने पर शिक्षा मंत्री ने बेहिचक मान लिया कि एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में परीक्षा और कॉपी जांचने को लेकर भारी गोलमाल हुई है। मैं एग्री करता हूं और मैं अपने डिपार्टमेंट की इस कमी को और इस बुराई को मैं आपके सामने कबूल करता हूं।
और आज ही इत्तेफाक से आपके आने से अभी एक आधा घंटा भर पहले मैंने 10 लड़के मेरे पास आए थे, 6-7 लड़के पहले आए थे मेरे पास। ये पार्टी दफ्तर चले गए थे, वहां से उनको मेरे पास भेजा गया है, तो मैंने उनको बुला लिया था और कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स जो हैं उनको बुला लिया था। उनका ये कहना है हमारे स्टूडेंट्स का, वो सही है कि साहब वो उन्होंने जो रिव्यू मांगा 3 सब्जेक्ट में, उन्होंने अपनी कापियों की जांच कराई, जिसमें एक रिव्यू हुआ, बाकी 2 कहते हैं आपके सब्जेक्ट ही नहीं। अरसे से एकेटीयू के परीक्षा कंट्रोलर के ऊपर अनियमितता और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगता रहा है, लेकिन राज्य सरकार सब कुछ जानते हुए भी कार्रवाई करते करते रह जाती है। ये जो है पुलिस का सेल जो है इंटेलिजेंस से हम इसकी जांच करवाएं। एकेटीयू कैंपस में खड़े छात्रों का बीटेक में बेवजह फेल हो जाना अनियमितता है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह भ्रष्टाचार है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और जिसकी जांच भी हो रही है, फिर भी वो अपने पद पर काबिज हैं। छात्रों का फ्यूचर दांव पर लगाकर एकेटीयू में किस तरह भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। राघवेंद्र त्रिपाठी, लाइव इंडिया, लखनऊ। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे यूपी की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में फैले भ्रष्टाचार का चेहरा और अखिलेश सरकार की नाकामी। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. एकेटीयू से करीब 700 कॉलेज संबद्ध है, लेकिन माना जाता है कि ज्यादातर पर यूनिवर्सिटी का कोई जोर नहीं चलता। आरोप है कि एक दूसरे को सहूलियत देकर यूनिवर्सिटी के अधिकारी और कॉलेज प्रबंधन दोनों मोटी कमाई करते हैं। यहां तक कि राज्य सरकार भी यूनिवर्सिटी में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का काम करती है। नामी यूनिवर्सिटी, भारी करप्शन, यूपी सरकार में शिक्षा का बेड़ा गर्क। यूपी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए यूपीटीयू सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसे अब एपीजे अब्दुल कलाम का नाम दिया गया है। यूनिवर्सिटी का नाम बड़ा है, लेकिन दर्शन छोटे और कामकाज का तो भगवान ही मालिक है। परीक्षा और उसके रिजल्ट में हुई अजीबोगरीब अनियमितता को लेकर छात्र हंगामा कर रहे हैं। किसी के समझ में नहीं आ रहा कि परीक्षा कंट्रोलर के घर पर छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं कैसे बरामद हुई। निरीक्षक, उनके ऊपर इल्जाम है, उनके पास से रेड किया गया है और उनके पास से कुछ कापियां पाई गई। हमने वाइस चांसलर साहब से कहा है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और अगर हो सके तो आप FIR कीजिए। लेकिन बात सिर्फ परीक्षा कंट्रोलर की नहीं है। आरोप है कि एकेटीयू के कई अधिकारी गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं,
लेकिन राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। उल्टे उन अधिकारियों को शह मिलती है जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। एकेटीयू के रजिस्ट्रार यूएस तोमर को भ्रष्टाचार के आरोप में पद से निलंबित कर दिया गया। तत्कालीन कुलपति डॉक्टर आर.के. खंडल ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए तोमर पर कार्रवाई की। यूएस तोमर पर सत्र 2014-15 में संबद्धता के लिए फर्जी वेबसाइट बनाकर कॉलेजों से ऑनलाइन आवेदन लेने का आरोप लगा। इसके अलावा कुलपति की जानकारी के बगैर बैंक में अपने स्तर पर खाता खोलने का भी आरोप था। आलोक सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने तोमर पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप को सही पाया। जस्टिस आलोक सिंह की अध्यक्षता में उसमें जो है एफिलिएशन संबद्धता को लेकर कुछ अनियमितताएं, कुछ उनके अपॉइंटमेंट संबंधी अनियमितताएं, कुछ वेबसाइट अनाधिकृत रूप से खोलकर पैसे जमा करने की और कुछ जीपीएफ के अकाउंट की, ये 3 इंक्वायरीज अलग अलग हुई थी। जांच करने और पद से हटाने के अधिकार को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट के आदेश पर राज्यपाल की ओर से एक नई जांच कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट अगले साल जनवरी तक आनी है। कमाल ये है कि राज्य सरकार ने रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं किया और निलंबित रजिस्ट्रार तोमर को बहाल कर दिया गया। जो आदेश शासन से आए हैं वो यही लिखा है कि दीर्घकालीन सस्पेंशन के कारण उन्हें बहाल किया जाता है, विभागीय कार्रवाइयां यथावत संस्थापित रहेंगी। हैरत की बात यह है कि यूनिवर्सिटी के नियम के मुताबिक पीसीएस का अधिकारी ही यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार हो सकता है, लेकिन राज्य सरकार के दुलारे कहे जाने वाले तोमर पीसीएस से नहीं है। शासनादेश के अनुसार जो कुल सचिव है वह पीसीएस वर्ग से संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पे है, और अभी हमारे यहाँ के चौधरी साहब हैं जो पीसीएस संवर्ग के हैं। इसके पहले गंगावार साहब थे, वो पीसीएस संवर्ग के थे। तोमर का यूनिवर्सिटी में बने रहना एक तरह से भ्रष्टाचार को मंजूरी है, लेकिन इस मामले में मौजूदा कुलपति कुछ कर नहीं सकते और सरकार कुछ करने का इरादा नहीं रखते। कोई जांच प्रभावित नहीं कर सकता है मेरी मौजूदगी में, आप इसकी फिक्र न कीजिए। फिर दूसरी बात यह है कि वाइस चांसलर साहब जो हैं वो खुद इसको पर्सनली देखेंगे और मैं भी इसको पर्सनली देख रहा हूँ। जांच तो प्रभावित नहीं होगी क्योंकि जो लोग हैं उसमें वो बहुत ही उनकी इंटीग्रिटी बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की है, उसमें कोई जांच होने का सवाल नहीं है। मंत्री जी का दावा है कि तोमर के खिलाफ हो रही भ्रष्टाचार की जांच कतई प्रभावित नहीं होगी, लेकिन छात्र और यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों को इस दावे पर यकीन नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे इसकी भी उम्मीद नहीं है कि परीक्षा और इवैल्यूएशन में हो रहा गोलमाल दुरुस्त किया जाएगा। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। कार्यक्रम के प्रायोजक है अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। सिपाही में मुलायम के जन्मदिन के समारोह में एक ही कार से पहुंचे मुलायम और अमर सिंह। समारोह में आजम खान के आने को लेकर अटकलबाजियां तेज।
सफाई पर चढ़ा मुलायम सिंह यादव के शाही जन्मदिन का रंग। AR रहमान और बिग बी समेत कई बॉलीवुड सितारे लगाएंगे समाजवादी ठुमके।